हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू पीकू एकेडमी। आज मैं आपके लिए एक इम्पोर्टेंट टॉपिक लेके आई हूँ जो आपके सभी एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़रूरी है। वो है गवर्नमेंट स्कीम। ठीक है, इसमें हम बहुत सारी गवर्नमेंट स्कीम करने वाले हैं। तो चलिए हम देखते हैं कौन कौन सी स्कीम आपके लिए इम्पोर्टेंट है। प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना। तो पहली स्कीम क्या है? प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना। तो हम उसके कब लॉन्च हुई थी, किस मिनिस्ट्री के अंतर्गत आती है और उसका मेन एम क्या है, ये सब हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं कि प्रधानमंत्री श्रम मानधन योजना जो है वो 15 फरवरी 2019 को लॉन्च की गई थी और किस मिनिस्ट्री के अंतर्गत आती है? लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट। अब ये लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट मिनिस्ट्री के अंतर्गत आती है तो ये किसके लिए होगी? लेबर्स के लिए होगी। और जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर है, जो वर्कर्स काम करते हैं अनऑर्गेनाइज सेक्टर में, उनके लिए ये योजना बनाई गई है। कहाँ से शुरू की गई थी? ये शुरू की गई थी वस्त्रल, गुजरात से शुरू की गई थी और ये लार्जेस्ट पेंशन स्कीम है। PMSYM फुल फॉर्म आ सकती है। इसकी फुल फॉर्म क्या है? तो इसकी फुल फॉर्म क्या है? प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना। और किसके लिए? ये अनऑर्गेनाइज सेक्टर। अब देख लो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में क्या क्या होते हैं। स्ट्रीट वेंडर्स के लिए हो गया, जो रिक्शा चालक हैं उनके लिए, एग्रीकल्चर लेबर्स के लिए और मिड डे मील वर्कर्स और कंस्ट्रक्शन वर्कर्स के लिए। ठीक है, और इसमें जिनकी इनकम 15,000 तक है, मतलब 15,000 से कम है, तो उनके लिए ही ये योजना है, वही एलिजिबल है इसमें अप्लाई करने के लिए। अब डिटेल में देखते हैं कितनी एज होनी चाहिए। अगर ही और शी मस्ट अनऑर्गेनाइज सेक्टर में होना चाहिए। एज कितनी होनी चाहिए अप्लाई करने के लिए? 18 से 40 साल की एज होनी चाहिए और सैलरी 15,000 या 15,000 से कम। ठीक है, जब वो 60 साल का हो जाएगा, आफ्टर द अटेनिंग ऑफ एज 60 ईयर्स के बाद उसको क्या मंथली पेंशन मिलेगी? 3,000 की। ठीक है, किस स्कीम के अंतर्गत? योगी मानधन योजना के अंतर्गत 3,000 पर मंथ उनको मंथली पेंशन दी जाएगी जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करते हैं। अगर बाय चांस उस जो बेनिफिशियरी है जिसको ये बेनिफिट मिल रहा है उसकी डेथ हो जाती है तो हाफ पेंशन उसके जो स्पाउस है या तो उसको मिल जाएगी या उसकी फैमिली मेंबर्स को हाफ पेंशन मिल जाएगी। तो ये होता है श्रम योगी मानधन योजना। अब लॉन्च ईयर आपको अच्छे से कर लेना और मैं इसका PDF आज शाम तक टेलीग्राम पे डाल दूंगी। पीकू एकेडमी से आप डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना। ठीक है, अब इसकी लॉन्च डेट देख लेते हैं। 24 फरवरी 2019 को ये लॉन्च हुई थी, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना। अब किसान से रिलेटेड है तो मतलब फार्मर से रिलेटेड है ये स्कीम। कहाँ से लॉन्च हुई थी? गोरखपुर, उत्तर प्रदेश में पड़ता है गोरखपुर, उससे ये लॉन्च हुई थी। ठीक है, वहाँ से ये लॉन्च हुई थी स्कीम। अब इसमें ईच क्वालिफाइंग फार्मर एलिजिबल 6,000 रुपीज़ पर ईयर। इसमें क्या है? प्रधानमंत्री सम्मान निधि योजना में जो किसान हैं, ठीक है, उनके लिए ये है और ये 6,000 रुपये पर साल उनको देंगे। जो क्वालिफाइंग फार्मर है इस स्कीम में उनको 6,000 रुपये हर साल दिए जाएंगे। लेकिन क्या? 3 इंस्टॉलमेंट में ये दिए जाएंगे। 2,000 एक बार, 2,000 एक बार, ऐसे 2,000 2,000 2,000 करके 3 इंस्टॉलमेंट में फार्मर्स को ये प्रोवाइड किए जाएंगे प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना में। ठीक है, मेन क्या है? मेन आपको ये पता होना चाहिए किसके द्वारा इनोग्रेट किया गया था। तो किसके द्वारा इनोग्रेट हुआ था? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। लॉन्च डेट क्या है? 24 फरवरी 2019 ये इसकी लॉन्च डेट है। और कितने का इसमें बेनिफिट मिलता है? क्वालिफाइंग फार्मर्स को 6,000 रुपये पर साल दिए जाएंगे और 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट में दिए जाएंगे। ये है प्रधानमंत्री कृषि सम्मान योजना। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना ये 17 दिसंबर 2016 को लॉन्च की गई थी गरीब के कल्याणों के लिए। तो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, मतलब फाइनेंस प्रोवाइड किया जाएगा। इसमें क्या प्रोवाइड किया जाएगा वो हम देख लेते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंतर्गत ये आती है। 17 दिसंबर 2016 को लॉन्च की गई थी।
recover black money from tax evader by providing them a protection from legal action। मतलब इसमें क्या है, जो ब्लैक मनी है, जिन लोगों के पास ब्लैक मनी है उसको रिकवर करने के लिए योजना शुरू की गई थी। बाय प्रोवाइडिंग देम प्रोटेक्शन फ्रॉम लीगल एक्शन के द्वारा उनको प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड की जाएगी, जो अपनी ब्लैक मनी को मतलब बताएगा कैसे रिकवर करना है। ठीक है। स्कीम प्रोवाइड 5 kg ऑफ फ्री वीट। मतलब इस स्कीम के अंतर्गत जो गरीब लोग हैं, मतलब ये कब शुरू की गई थी, 5 किलोग्राम ऑफ फ्री वीट राइस टू मोर देन 80 करोड़ लोगों को 5 किलो का फ्री आटा और राइस दिए जाएंगे। ईच फैमिली प्रोवाइड 1 kg ऑफ फ्री होल चना पर मंथ। हर महीने उनको 1 किलो चना फ्री में दिया जाएगा। अब और मेन एक्सरसाइज में देख लेते हैं। जो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना है, इसको फिर एक्सटेंड कर दिया गया 2020 तक। अब ये 2016 में ये ऑर्गेनाइज की गई थी। देखिए यहाँ पे 2016 में ये लॉन्च की गई थी, फिर इसको एक्सटेंड कर दिया गया 2020 तक। इसमें इनको 500 रुपये पर मंथ दिए जाएंगे 3 मंथ के लिए फॉर वुमेन जनधन अकाउंट होल्डर्स में। ठीक है। एंड इंक्रीज इन मनरेगा वेजेस 2.202 ए डे फ्रॉम 182 बेनिफिट्स। ये आप पढ़ लेना पीडीएफ से कि क्या है इसमें। प्रधानमंत्री एक्सटेंशन कोस्ट 90 बिलियन रुपीस। इसकी जो कॉस्ट थी, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना की जो कॉस्ट थी वो क्या कितनी लगी है, 90 बिलियन रुपए इस पे खर्च किए गए हैं। और ये एक्सटेंड जब की गई थी जब कोविड की सिचुएशन आई थी, तो 2016 में ये लॉन्च की गई थी, जिसमें टैक्स इवेडर्स के लिए बताया गया है जिन्होंने ब्लैक मनी रिकवर करनी थी उनसे। ठीक है। और अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस आती है, 2016 में लॉन्च की गई थी, फिर एक्सटेंड कर दी गई 2020 में। 90 बिलियन रुपीस का इसमें क्या थी, कॉस्ट लगी थी। और इसमें जो कोविड-19 में पैंडमिक सिचुएशन हुई थी, जो भी उसमें लोगों के लिए क्या हेल्प की इन्होंने हेल्प की, इनको फ्री में मतलब 5 किलो फ्री वीट राइस ये सब इनको प्रोवाइड किया गया गरीब कल्याण योजना के अंतर्गत। एंड फाइनेंस मिनिस्ट्री अनाउंस्ड 26 मार्च 2020 1.7 लाख करोड़ गरीब कल्याण टू हेल्प द पुअर हु आर इम्पेक्टेड बाय कोरोना वायरस। मतलब वही मैं आपको बता रही हूँ कि इसमें जो 1.7 लाख गरीब जो लोग थे, करोड़ गरीब लोग थे, उनकी हेल्प की गई जो कोरोना वायरस के टाइम जब लॉकडाउन था। और कैसे हेल्प की गई उनको फ्री में आटा दे के, उनको फ्री में 1 किलो चना पर मंथ दिया जाता था। और 80 करोड़ से ज़्यादा लोग इसके अंतर्गत स्कीम प्रोवाइड की गई है। नेक्स्ट आता है प्रधानमंत्री सड़क योजना। प्रधानमंत्री सड़क योजना है, ये लॉन्च की गई थी 25 दिसंबर 2000 को। ठीक है। और इसका मेन एम तो आप देख सकते हैं, सड़क योजना है तो कनेक्टिविटी के लिए, कि बेटर कनेक्टिविटी हो, बेटर रूट हो, ट्रांसपोर्टेशन से रिलेटेड है। इन द अनकनेक्टेड विलेज और हैबिटेट्स ऑफ इंडिया, जहाँ पे कनेक्टिविटी अच्छी नहीं है, रोड अच्छे नहीं है, ट्रांसपोर्टेशन नहीं है, उनको कनेक्ट करना, उनको बेटर वे में कनेक्ट करना। तो ये मेन एम था प्रधानमंत्री सड़क योजना का। ठीक है। उस टाइम जो प्राइम मिनिस्टर थे हमारे अटल बिहारी वाजपेयी थे, उन्होंने इस स्कीम को लॉन्च किया गया था। ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, कौन थे उस टाइम प्राइम मिनिस्टर? अटल बिहारी वाजपेयी ने। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंतर्गत ये योजना बनाई गई थी। अब इस स्कीम में क्या है, प्रधानमंत्री गवर्नमेंट स्कीम जो सड़क योजना है, इसके 3 फेज़ हैं। फर्स्ट फेज़ में आप देख सकते हैं कि ये स्टार्ट हुई थी 2000 में। सेकंड फेज़ में की थी कि ये 2013 में फिर से मतलब इसको वो किया गया, 50,000 किलोमीटर की जो एफिशिएंसी है उसको इम्प्रूव किया गया ऑफ द एग्जिस्टिंग रूरल रोड नेटवर्क। ठीक है। और थर्ड फेज़ में फिर ये अप्रूव किया गया जुलाई 2019 में। पहला फेज़ 2000 में था, फिर 2013 में, फिर 2019 में, जिसमें क्या किस पे इंपॉर्टेंस दिया गया 2019 में? ग्रामीण एग्रीकल्चर मार्कर, हाई सेकेंडरी स्कूल एंड हॉस्पिटल, कि यहाँ तक अच्छे रोड बने जाए। स्कीम वाज इफेक्टिव 2019-20 एंड विल कंटिन्यू। अब देखो ये कंटिन्यू कब तक हो गई? 2024 से 25 तक। अब आप देख रख सकते हैं सड़क योजना 2000 में, 2013 में, 2019 में, और अब कंटिन्यू की जा रही है 2024 से 25 तक। ठीक है। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना।
ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सारी योजनाएं आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, जो प्रेग्नेंट वूमेन, मातृ मतलब माता, माता मतलब प्रेग्नेंट वुमेन्स के लिए ये स्कीम है, एंड ब्रेस्ट फीडिंग मदर्स के लिए, जो इंट्रोड्यूस की गई थी प्राइम मिनिस्टर के द्वारा 31 दिसंबर 2016 को ये इंट्रोड्यूस की गई थी। और ये कब लॉन्च हुई थी? इंट्रोड्यूस मतलब जब उन्होंने बताया कि हम ये स्कीम लॉन्च करेंगे, और 1 जनवरी 2017 को ये लॉन्च हो गई थी। ठीक है, इसका ऑफिशियल नेम क्या है? आपको ऑफिशियल नेम पता होना चाहिए। तो प्रधानमंत्री मातृ वंदना का जो ऑफिशियल नेम है मैटरनिटी बेनिफिट प्रोग्राम। मैटरनिटी बेनिफिट प्रोग्राम इसका मेन क्या है? ऑफिशियल नेम है। इसमें जो प्रेग्नेंट वुमेन है और लैक्टेटिंग मदर है, वो 5,000 रुपये डायरेक्टली इंसेंटिव उनके अकाउंट्स में जाएगा। लेकिन उन्हीं के लिए ये जो गरीब फैमिलीज में है, जो जॉब करती हैं वुमेन, उनके लिए ये नहीं है। जो बिल्कुल गरीब लेडीज़ हैं उनके लिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा कुपोषित बच्चे हो रहे थे, मतलब अंडर न्यूट्रिशन चल रहे थे, तो इसलिए उनके लिए ये बेनिफिट्स दिया गया कि मातृ वंदना योजना, जिसमें 5,000 रुपये इन 3 इंस्टॉलमेंट में दिए जाएंगे, ताकि उनकी कंडीशंस के लिए फुलफिल द फॉलोइंग कंडीशन: अर्ली रजिस्ट्रेशन ऑफ प्रेगनेंसी से पहले जब वो चेक करेंगे, एंटीनेटल चेकअप पे, एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ ऑफ चाइल्ड। इन 3 स्टेजों में ये पैसे दिए जाएंगे। ऑफ द फर्स्ट साइकिल ऑफ वैक्सीनेशन ऑफ फर्स्ट लिविंग चाइल्ड ऑफ द फैमिली, पहले बच्चे पे। ठीक है, पहले बच्चे पे जो एलिजिबिलिटी बेनिफिशियरी है वो रिसीव करेगा कैश इंसेंटिव अंडर जननी सुरक्षा में। ठीक है, जिसके अंतर्गत एवरेज वुमेन गेट 6,000 रुपीज़ ये अचीव करती है। मेन इसमें यही है कि क्या लॉन्च किया गया है, कब लॉन्च की गई, 2017 में लॉन्च की गई, किन के लिए है? प्रेग्नेंट वुमेन के लिए है। कितने पैसे दिए जाएंगे? 5,000 रुपये दिए जाएंगे। दूसरा नाम क्या है? मैटरनिटी बेनिफिट प्रोग्राम है। और कितनी कंडीशंस में दिए जाएंगे? तो 3 इंस्टॉलमेंट में 5,000 रुपये दिए जाएंगे। नेक्स्ट हमारा आता है टॉपिक प्राइम मिनिस्टर कृषि सिंचाई योजना। प्राइम मिनिस्टर कृषि सिंचाई योजना ये 2015 में शुरू की गई थी। कहाँ, कब शुरू की गई थी? 2015 में। अब कृषि सिंचाई से तो फार्मर से, कल्टीवेटेड से सिंचाई मतलब कल्टीवेशन, इरिगेशन। ठीक है, तो उससे रिलेटेड होगी। इम्प्लीमेंट द एक्सपेंड द कल्टीवेटेड एरिया फॉर इरिगेशन। लोगो क्या है इसका मेन? हर खेत को पानी। इंपॉर्टेंट है ये। क्या लोगो था इसका कृषि सिंचाई योजना का? हर खेत को पानी। तो प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना किसके अंतर्गत आती है? अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ वाइस चेयरमैन नीति आयोग के। ठीक है, कृषि सिंचाई योजना में 50,000 करोड़ रुपए लगाए गए 5 साल के लिए, ताकि अचीव कर सके इन्वेस्टमेंट इन इरिगेशन इन द फील्ड। मतलब इसमें इन्वेस्टमेंट की गई इरिगेशन सेक्टर में। ठीक है, कब लॉन्च की गई? 2015 में। किसकी चेयरमैनशिप में? वाइस चेयरमैन ऑफ नीति आयोग। नेक्स्ट हमारा आता है प्रधानमंत्री मुद्रा योजना। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना जो है अनाउंस की गई थी 8 अप्रैल 2015 को। कब हुई थी? 8 अप्रैल 2015 को। अब मुद्रा की फुल फॉर्म क्या आती है? माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट एंड रीफाइनेंस एजेंसी लिमिटेड। मुद्रा की फुल फॉर्म क्या है? माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट एंड रीफाइनेंस एजेंसी। मुद्रा बैंक में जो लोन है वो 10 लाख तक का लोन दिया जाता है नॉन कॉर्पोरेट को, नॉन फार्म, माइक्रो एंड स्मॉल इंटरप्राइज। अब नाम से ही क्लियर है किसके लिए लोन दिया जाता है? माइक्रो यूनिट डेवलपमेंट एंड रीफाइनेंस एजेंसी, स्मॉल इंटरप्राइज के लिए। ठीक है, मुद्रा जो है इंट्रोड्यूस करता है 3 लोन्स। इसमें 3 लोन्स दिए जाते हैं शिशु के लिए, किशोर एंड तरुण। बहुत इंपॉर्टेंट है, शिशु, किशोर एंड तरुण। ठीक है, अब हम डिटेल में कर लेते हैं किस टाइप के लोन दिए जाते हैं। 3 लोन्स दिए जाते हैं। फर्स्ट है शिशु लोन। शिशु में 50,000 तक का लोन दिया जाता है। अब मैंने बताया इसमें 10 लाख तक के लोन कवर किए जाते हैं ना। जो शिशु है, जब छोटा सा बच्चा होता है उसको हम शिशु बोलते हैं ना, तो शिशु के लिए 50,000 तक। ठीक है, फिर किशोर में 50,000 से 5 लाख तक का लोन दिया जाता है। फिर उसके बाद आता है तरुण, जिसमें 5 लाख से 10 लाख तक का लोन दिया जाता है। ठीक है, अब मुद्रा की फुल फॉर्म मैंने बता दी है, माइक्रो यूनिट डेवलपमेंट एंड रीफाइनेंस एजेंसी है।
किस स्कीम के अंतर्गत आती है? प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के अंतर्गत आती है। एस्टैब्लिश की गई थी सेटिंग अप ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज को सेटअप करना, उनको फाइनेंस प्रोवाइड करना, और टाइप ऑफ लोन इसमें मैंने आपको मेंशन कर दिए गए हैं। अगर आपको पीडीएफ से पढ़ना है तो टेलीग्राम से आप ले लेना, पिको अकेडमी, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक आपको सेंड कर दूंगी। फिर नेक्स्ट आती है हमारी आयुष्मान भारत स्कीम। आयुष्मान भारत स्कीम है जो लॉन्च की गई थी 2018 में लॉन्च की गई थी। दिस इज़ अ हेल्थ इंश्योरेंस। आयुष्मान भारत हेल्थ इंश्योरेंस है जो एस्टैब्लिश्ड किया गया प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के द्वारा। ठीक है, इसमें कौन कौन से कितने तक के बेनिफिट, कितने तक का कवर इंश्योरेंस, मतलब जो भी है हेल्थ बेनिफिट्स दिए जाएंगे 5 लाख तक के, एज वेल एज कैशलेस मेडिकल ट्रीटमेंट की जाएगी पब्लिक और प्राइवेट हॉस्पिटल में। जो आयुष्मान कार्ड है, आपको पता है आयुष्मान भारत स्कीम में आयुष्मान कार्ड बनते हैं, और कितने तक का इसमें बेनिफिशियरी को लाभ होगा? 5 लाख तक का होगा, पब्लिक में भी और प्राइवेट में भी, दोनों है हॉस्पिटल में, और कैशलेस मेडिकल ट्रीटमेंट होगा। ठीक है। जन आरोग्य अभियान, मतलब प्रधानमंत्री जन आरोग्य अभियान को क्या नाम दिया गया? आयुष्मान भारत या नेशनल हेल्थ प्रोटेक्शन मिशन। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रधानमंत्री जन आरोग्य अभियान है जो, उसको किस नाम से जाना जाता है? आयुष्मान भारत या फिर नेशनल हेल्थ प्रोटेक्शन मिशन। ठीक है। अब नेक्स्ट स्कीम आती है हमारी दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना। दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना लॉन्च की गई थी मिनिस्ट्री ऑफ पावर के अंतर्गत, और 2014 में 3 दिसंबर 2014 को मिनिस्ट्री ऑफ पावर के अंतर्गत ये लॉन्च की गई थी दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति। ज्योति मतलब प्रकाश, मतलब लाइट, तो लाइट से आप कर सकते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ पावर के अंतर्गत 2014 में ये लॉन्च की गई थी। ठीक है। इसका पहले क्या नाम था? अभी तो दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना है, पहले इसका नाम था राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना। इसका नाम था राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना। अब दीनदयाल जो स्कीम है, ये एम्स क्या है इसका? प्रोवाइड कंटिन्यूअस पावर सप्लाई टू द रूरल इंडिया। रूरल इंडिया में पावर सप्लाई करना, मतलब बिजली के बारे में है, पावर से रिलेटेड है, इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड है। रूरल इंडिया में टारगेट है कि मतलब बिजली की प्रोवाइड अच्छी हो। यूनियन गवर्नमेंट इन्वेस्ट कितना? 756 बिलियन रुपीस, मतलब 9.5 बिलियन डॉलर रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन पर खर्च किए हैं। कितने खर्च किए हैं? 9.5 बिलियन डॉलर, जिसकी कीमत है 756 बिलियन रुपीस इस पे सेक्टर पे खर्च किए गए हैं। नेक्स्ट आता है हमारा प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन। ठीक है, अर्बन वाली है, एक रूरल भी है, ये अर्बन है। प्रधानमंत्री आवास अर्बन ये योजना है, ये कब शुरू की गई थी? जून 2015 में। इसका मेन एम क्या था? मंत्री आवास मतलब घर। ठीक है, आवास मतलब घर, तो हाउसिंग फॉर ऑल, मतलब हाउसिंग फॉर ऑल इसका मेन एम था। हाउसिंग फॉर ऑल किसके अंतर्गत आती थी? कि सभी को हाउसिंग प्रोवाइड करना। जून 2015 में ये लॉन्च की गई थी। ठीक है, यहाँ से और क्या है? प्रोवाइडिंग ऑल वेदर पुक्का हाउसेज विद बेसिक सिविक एमेनिटीज टू एलिजिबल अर्बन बेनिफिशियरी। ठीक है, स्कीम विच आर अर्लियर 2015 से 2022 तक ये एक्सटेंड की गई, फिर एक्सटेंड कर दी गई 31 दिसंबर 2024 को। तो इसमें मेन ये ही है कि कब लॉन्च की गई थी और क्या ये मेन है, एम है हाउसिंग फॉर ऑल, जो अर्बन एरिया में उनकी बेसिक एमिनिटीज पूरी हो सके, जो एलिजिबल बेनिफिशियरी है। और अब ये 31 दिसंबर 2024 तक क्या कर दी गई है? एक्सटेंड कर दी गई है। नेक्स्ट स्कीम है हमारी प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना। प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना जो है 17 अगस्त 2023 को ये लॉन्च की गई। ठीक है, याद कर लीजिए, हर एक का लॉन्च पीरियड आपको याद होना चाहिए कि किस टाइम ये स्कीम लॉन्च की गई है। ठीक है, 17 दिसंबर बोल रही हूँ, 17 अगस्त 2023 को ये अभी हाल ही में लॉन्च की गई है। विश्वकर्मा वाले दिन ये लॉन्च की गई है। मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो मीडियम
एंटरप्राइज इज द नोडल मिनिस्ट्री ऑफ स्कीम, मतलब ये किसके अंतर्गत आती है? विश्वकर्मा योजना एमएसएमई के अंतर्गत आती है। इसमें एमएसएमई विश्वकर्मा में जो आर्टिशियन है एंड क्राफ्ट पीपल है, किन के लिए ये स्कीम? जो आर्टिशियन है और क्राफ्ट पीपल हैं विल रिसीव ए सर्टिफिकेट रिसीव करेंगे, आइडेंटिटी कार्ड रिसीव करेंगे इसमें। और जो एलिजिबल है इस स्कीम में उन्हें फ्री क्रेडिट सपोर्ट मिलेगा 1 लाख रुपीज़ का, एंड सेकेंड ट्रेंचे में 2 लाख का, और कंसेशनल इंटरेस्ट रेट होगा 5%। ठीक है, 1 लाख तक का पहले पीरियड में, दूसरे में 2 लाख तक का। और किसके अंतर्गत आती है? एमएसएमई के अंतर्गत आती है, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइज के अंतर्गत आती है। और कब लॉन्च की गई थी? विश्वकर्मा वाले दिन लॉन्च की गई थी। किसके द्वारा लॉन्च की गई थी? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा लॉन्च की गई थी। नेक्स्ट आता है हमारा प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना ये प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा लॉन्च की गई थी, 9 मई 2015 को लॉन्च की गई थी। इसमें सुरक्षा बीमा मतलब एक्सीडेंटल कवरेज प्रोवाइड, एक्सीडेंटल इंश्योरेंस स्कीम है, मतलब सुरक्षा कैसे होगी? बीमा मतलब इंश्योरेंस, तो इंश्योरेंस कवरेज के लिए ये, इसमें एक्सीडेंटल कवरेज टू द पुअर एंड अंडर प्रिविलेज सेक्शन, मतलब जो भी गरीब लोग हैं, पॉवर्टी लाइन से नीचे हैं, उनके लिए एक इंश्योरेंस स्कीम है जो एक्सीडेंटल कवरेज देगी। इसमें क्या है कि अगर इस स्कीम में एक पॉलिसी होल्डर है, अगर उसका एक्सीडेंट हो जाता है तो उसे 2 लाख रुपए मिलेंगे फॉर ए ईयर इन केस ऑफ एक्सीडेंटल डेथ। अगर मतलब उसकी एक्सीडेंट में डेथ हो जाती है तो उसे 2 लाख रुपए मिलेंगे। ठीक है, अगर वो परमानेंट एक्सीडेंट में परमानेंट डिसेबल हो जाता है, मतलब मरता नहीं है, तो उसका 1 लाख का इंश्योरेंस कवर होगा इन केस ऑफ पार्शियल डिसेबिलिटी। ठीक है, अगर पार्शियल डिसेबिलिटी हो जाती है तो 1 लाख तक का मिलेगा। पॉलिसी होल्डर जो इसमें आते हैं, इसके अंतर्गत आते हैं जो एलिजिबल हैं। और अगर एक्सीडेंटल डेथ हो जाती है तो कितने का? 2 लाख तक का मिलेगा। स्कीम कब लॉन्च की गई थी? 2015 में। किसके द्वारा? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। और क्या ये एक इंश्योरेंस स्कीम है? ठीक है, फिर इसमें क्या क्या एज है? एज लिमिट क्या है? 18 से 70 साल, 18 to 70 ईयर्स का जो बंदा है वो अप्लाई कर सकता है। और इसमें जो एनुअल प्रीमियम है 12 रुपये पर मेंबर, अगर एक मेंबर्स के आपको इंश्योरेंस कराना है तो उसे 12 रुपये देने पड़ेंगे। अब 20 रुपये कर दिया गया है। पहले क्या था? 12 रुपये पे करने पड़ते थे हमें प्रीमियम अमाउंट के, अब 20 रुपये प्रीमियम अमाउंट के पे करने पड़ते हैं। 1 जून 2022 से ये लागू हुआ था। और ये खुद ही अपने आप मतलब ऑटो डेबिट हो जाते हैं अपने आप ही बैंक अकाउंट से। तो 12 रुपये पर मेंबर के हिसाब से है ये। और 18 से 70 साल एलिजिबल है पुअर फैमिली के लिए एंड अंडर प्रिविलेज जो भी लोग हैं। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। नेक्स्ट आता है हमारा मिड डे मील स्कीम। मिड डे मील स्कीम लॉन्च की गई थी 15 अगस्त 1995 को लॉन्च की गई थी। इसको अब नाम क्या है? मिड डे मील नाम नहीं है, अब इसका नाम है पोषण स्कीम। इसे पोषण स्कीम के नाम से जानते हैं। जो स्कीम है वो इम्प्लीमेंट की गई थी मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के द्वारा, जिसे मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के नाम से जाना जाता था। अभी मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन किसके अंतर्गत आती है? ये एजुकेशन के अंतर्गत आती है। तो मिड डे मील स्कीम कब लॉन्च की गई थी? 1995 में लॉन्च की गई थी। मतलब जो स्कूल हैं, सरकारी स्कूल हैं, उनमें मिड डे मील प्रोग्राम स्टार्ट किया गया, बच्चों को खाना प्रोवाइड किया जाता है। अभी बाद में उनको मिल्क भी दिया, मिल्क भी प्रोवाइड किया जाने लगा मिड डे मील में। ठीक है, पोषण स्कीम, तो ये पोषण स्कीम है। ठीक है, और आज जो ये क्वेश्चन है ये आपके सभी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट क्लास में मैं और इम्पोर्टेंट टॉपिक आपके लिए लेके आती रहूँगी। ओके, थैंक यू। आधा घंटा